So class, this is the flow chart for the Ostwald process. Like we have read in the previous session that the ammonia is also used for the manufacturing of nitric acid. And this process of manufacturing of nitric acid from ammonia is known as Ostwald process. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, कोई भी नेम्ड रिएक्शन हो, नेम्ड प्रोसेस हो या कुछ भी हो, ठीक, उसका 1 मार्क होता है. So this is again a 1 mark question. Name the process by which the nitric acid is manufactured. So this is your 1 mark question. Please mark it. द नेम ऑसवाल प्रोसेस. अब ऑसवाल प्रोसेस क्या है? ऑसवाल प्रोसेस में देखो अगेन मैन्युफैक्चरिंग है, हम एक लार्ज स्केल के ऊपर नाइट्रिक एसिड बना रहे हैं. तो उसके लिए दोबारा देखो हमने क्या लिया, हमने लिया अमोनिया, और इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आपको याद होगा हमने किया था, जिसमें हमने एक्सेस अमोनिया लिया था ऑक्सीडेशन के लिए अमोनिया के साथ. तो in the presence of catalyst platinum and at the temperatures 800 degree C. Same process हम इवन ऑसवाल्ड में भी फॉलो करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस रहेगा. जो हमने एक्चुअली कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया पढ़ा था उसमें हमने अमोनिया लिया था प्लस ऑक्सीजन लिया था, लेकिन क्योंकि ऑसवाल्ड प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, लार्ज स्केल प्रिपरेशन हो रही है, तो उसके लिए हमने ऑक्सीजन लेने की जगह क्या किया, हमने ड्राई एयर ले ली. ड्राई एयर कंडीशन क्या लगाई कि वो डस्ट फ्री होनी चाहिए, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी उसमें नहीं होनी चाहिए. ठीक, अब आप इसमें देख पा रहे होंगे बच्चे कि रेशो का कितना फर्क आ रहा है. एमोनिया हम ले रहे हैं 1 वॉल्यूम और ड्राई एयर हम ले रहे हैं 10 वॉल्यूम्स. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मालूम है कि एयर में एक्चुअली तो ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन इज ओनली 21% इन द एयर. ठीक है, तो इस 21% से हमारा जो ये है अमोनिया, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. इस वजह से हमने क्या किया, 10 वॉल्यूम्स कंपेयर करो, कहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, कहाँ 10 वॉल्यूम्स ऑफ एयर. तो उससे क्या होगा, इस 1 वॉल्यूम अमोनिया के लिए हमें सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाएगा. इसीलिए हमने इतना सारा वॉल्यूम ऑफ एयर लिया है, क्योंकि एक्चुअली तो उसमें से रिएक्ट केवल ऑक्सीजन करेगा, बाकी कुछ रिएक्ट नहीं करेगा. राइट, अब ये दोनों वर पास थ्रू द कैटालिटिक चैम्बर. कैटालिटिक चैम्बर में जहां पर हम यूज करने वाले हैं कैटलिस्ट. कौन सा कैटलिस्ट? प्लैटिनम. और प्लैटिनम के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे 7 to 800 डिग्री सी. अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, water vapors and a large amount of heat. You must be remembering that this was a highly exothermic reaction. ठीक है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, इसी वजह से इतना लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है. अब आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस, और स्टिल नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस है, तब भी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में हमें रेडिश ब्राउन कलर नजर आया था. याद आ रहा होगा. तो क्यों नजर आया था? क्योंकि सी, नाइट्रिक ऑक्साइड further gets oxidized, NO plus O2, it further gets oxidized and ultimately it produces nitrogen dioxide. और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने अमोनिया प्लस ऑक्सीजन किया था, नंबर 2 that is heating in the presence of platinum, and number 3 till the production of nitrogen dioxide. ये तीनों हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया में पढ़ा था. इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 4, उसमें हम नाइट्रिक एसिड बनाएंगे. हमने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए क्या किया, हमने लिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फर्दर और ज्यादा ऑक्सीडाइज करने के लिए we have further taken oxygen and ultimately we are getting nitric acid.
और ये जो नाइट्रिक एसिड हमें मिलता है, ये नाइट्रिक एसिड अराउंड 98% प्योरिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच द manufacturing of nitric acid takes place, that is the Ostwald process. तो अगर आपने एक बार कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया याद कर लिया तो आप समझ लीजिए आपके आधे से ज्यादा तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस वैसे ही आ गया, और खाली इसमें आपको एक रिएक्शन और इंक्लूड करना है तो अल्टीमेटली आपका नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा एंड दैट फिनिशेस ऑफ द ऑस्वाल्ड प्रोसेस। अब ऑस्वाल्ड प्रोसेस में बच्चे जो आपको याद करना है वो केवल ये रिएक्शंस याद करना है, ये डायग्राम मत बनाना। देर इज नो नीड टू मेक द डायग्राम्स। आपको ये रिएक्शंस याद होने चाहिए जो ये कैटालिटिक चैम्बर में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, दिस इज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड कितनी कॉन्सेंट्रेशन का प्रोड्यूस हुआ। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कि कैसे आपका ऑस्वाल्ड प्रोसेस वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों, such a why such a large difference between the ratios of ammonia and air used। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है कि इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है कि 1:10 का हम रेशो ले रहे हैं, तो यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज योर ऑस्वाल्ड प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, सो आफ्टर ऑस्वाल्ड प्रोसेस अब आ जाते हैं हम लोग लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पर। हियर इट इज द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में हमें क्या करना है, इसमें एक तो हमारे को रिएक्टेंट्स पता होने चाहिए, कौन से हम रिएक्टेंट्स लेने वाले हैं। एक ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन के लिए हमें ये एपरेटस जो है ये याद रखना है कि इसमें क्या एपरेटस हमने किस तरीके से यूज किया है। तो बच्चे सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स की बात कर लेते हैं। जो रिएक्टेंट्स हम यूज करते हैं सिंपल रिएक्टेंट्स है, या तो हम यूज करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम नाइटर भी बोलते हैं, ठीक। और दूसरा जो है सोडियम नाइट्रेट, दैट इज चिले सॉल्ट पेटा, राइट। सो इट इज नाइटर्स और चिले सॉल्ट पेटर। ये कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रेट के लिए, और नाइटर जो है ये कॉमन नेम है पोटेशियम नाइट्रेट के लिए। कोई भी एक, राइट, इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर लीजिए, हमें रिजल्ट सेम मिलने वाला है। इसके अलावा हम यूज करेंगे, देखो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए ईदर सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। Do not forget to learn that the sulfuric acid is concentrated, not dilute. डाइल्यूट की प्रॉपर्टी अलग होगी, कॉन्सेंट्रेटेड की प्रॉपर्टी अलग होती है, इसलिए ये वर्ड लिखना मत भूल जाना, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों रिएक्टेंट्स को एक ग्लास रिटॉर्ट में ले लिया। दिस इज अ ग्लास रिटॉर्ट। रिटॉर्ट कैसा होता है, देखो इस ऊपर से कवर्ड है विद अ ओपनिंग, साइड में इसकी ओपनिंग जा रही है। ये स्पेशल टाइप ऑफ एपरेटस हमने इसलिए लिया है बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होता है इज अ हाईली वोलेटाइल एसिड। ये बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत तेजी के साथ ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और इवेपोरेट हो जाता है। इस चीज को रोकने के लिए लॉस ऑफ नाइट्रिक एसिड ड्यू टू वोलेटिलिटी, इस वजह से हमने ये स्पेशल रिटॉर्ट लिया है जो देखो ऊपर से कवर्ड है। अब हमने इसमें क्या लिया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया, पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट लिया, और देखो अब हमने इसको हीट किया, कितने टेम्परेचर पर, 180 टू 200 डिग्री सी के ऊपर। ऑब्वियसली जब हीट करोगे रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर आपको देखो लिखा है ब्राउन फ्यूम्स।
ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे, प्लस आपको दिखाई देगा कि जो नाइट्रिक एसिड आपका फॉर्म होगा दैट विल बी लिबरेटेड, ऊपर की तरफ लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूम्स। और इस रिटॉर्ट की जो ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से होकर ये आपके इस फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा। अब कलेक्ट तो हो गया, उसमें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ऊपर से हम इसको वाटर क्यों डाल रहे हैं? वाई इज देयर अ कूलिंग वाटर फॉलिंग ऑन दिस बीकर इन विच वी आर कलेक्टिंग द नाइट्रिक एसिड? नाइट्रिक एसिड बच्चे क्योंकि बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, तो हमें फ्यूम्स की स्टेट में मिला है। ये जो हम कोल्ड वाटर ऊपर से डाल रहे हैं, इसका मेन पर्पस ये है कि जो यहाँ पर हमारे पास वेपर्स कलेक्ट हुए हैं उनको हम कूल डाउन कर दें, सो दैट वो वेपर्स आफ्टर कूलिंग डाउन लिक्विड स्टेट में आ जाएं और हमें हमारा नाइट्रिक एसिड मिल जाए। ठीक है, सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस cold water falling on the beaker. Now have a look here. Here are the reactions. Either potassium or sodium nitrate in the presence of concentrated sulfuric acid, very important conditions, 200 degree C or less than 200 degree C. इसमें हमेशा याद रखना कि जब भी ये रिएक्शन आए लिखने के लिए, और never forget to write दिस लेसर देन साइन, ये साइन लगाना भूलना नहीं है, बिकॉज द टेम्परेचर्स आर टू बी मैंडेटरीली मेंटेन्ड एट लेस देन 200 डिग्री सी। अगर ये 200 से ज्यादा हो जाएंगे टेम्परेचर्स, तब यहाँ पर ये सॉल्ट ना बन के पोटेशियम सल्फेट बनेगा, दूसरा सॉल्ट बनेगा जो हम HCl में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेस देन 200 डिग्री सी एंड वी आर गेटिंग द नाइट्रिक एसिड। अब ये आ जाओ कलेक्शन। जो पॉइंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ पहले आप उन्हें मार्क कर लो, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके 1 मार्क के एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रिएक्शन, दूसरा कलेक्शन, फिर आपका है आफ्टर रिएक्शन एंड कलेक्शन देयर आर प्रिकॉशंस, here we have got the precautions. प्रिकॉशंस मार्क करो, प्रिकॉशंस आते हैं आपके, दीज प्रिकॉशंस अगेन वाई वॉट व्हेन वो सब इसमें आएगा। ठीक है, तो मेन चीज ये है इसमें। ओके चलिए, तो अब हम आते हैं इसके रिएक्शंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। रिएक्शंस में क्या हो रहा है that we have discussed, हाँ collection पे आओ। Vapors of nitric acid are condensed to a light yellow liquid by chilling the receiver with running cold water। ये मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा कि हमने नाइट्रिक एसिड के जो फ्यूम्स बने थे उनको बेसिकली हमने क्या किया, कूल डाउन कर लिया, जिससे कि वो लिक्विड में चेंज हो गए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड ओरिजिनली तो कलरलेस होता है, ठीक है, लेकिन जो हमने लैब में जो हमने नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया दैट वाज लाइट येलो इन कलर। तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन रहा है व्हाई द नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर्ड इन द लैब इज येलो इन कलर। ठीक, तो ये है उसका आंसर। बच्चे देखो क्या होता है, जो नाइट्रिक एसिड है वो बेसिकली थर्मल डिकम्पोजिशन शो करता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जिस समय हम उसे हीट कर रहे हैं, देखो ये 200 डिग्री सी से डाउन उसको हीट कर रहे थे ना हम, तभी तो नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स आ रहे थे। हैव अ लुक, यहाँ पे डायग्राम में देखो ये जो ब्राउन फ्यूम्स है, एक्चुअली क्या होता है जिस समय नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन भी शो करता है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग अप ऑफ द मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो इस वजह से यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं नाइट्रिक एसिड के, वो ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करके हमें क्या देते हैं, दे स्टार्ट गिविंग अस द वेपर्स ऑफ
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपको पता है ब्राउन कलर की होती है। तो जिस समय नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स इस रिटॉर्ट में से होते हुए इस राउंड बॉटम फ्लास्क में जाते हैं, तो साथ में ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी जाती है, उसके फ्यूम्स भी तो जाएंगे। और जिस समय आपने कूल डाउन किया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी कूल डाउन हो गई। तो आपके पास जो नाइट्रिक एसिड आया उसमें ऑलरेडी डिसॉल्व्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से उसका कलर कलरलेस होने की जगह कैसा हो गया, उसका कलर हो गया येलो इन कलर। दैट इज व्हाई, हैव अ लुक, द येलो कलर इज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ रेडिश ब्राउन कलर्ड ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और ये आई कहाँ से, ड्यू टू द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अगर ये वाई वाला क्वेश्चन आता है, वाई द लाइट येलो कलर इज देयर, तो बेटा यहाँ से येलो कलर से लेके इस पूरा रिएक्शन को आप एग्जाम में लिख कर आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं, क्या हम इस येलो कलर को रिमूव कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। दो मेथड्स हैं जिससे कि हम इस येलो कलर को रिमूव कर सकते हैं। पहला तो बहुत ही आसान है, सिंपली ड्राई एयर या कार्बन डाइऑक्साइड को आप उस येलो कलर्ड नाइट्रिक एसिड में से पास करवा दीजिए विथ फुल जेट, अच्छे खासे प्रेशर के साथ। लेट इट पास, लेट द ड्राई एयर और द कार्बन डाइऑक्साइड बबल थ्रू द नाइट्रिक एसिड। तो उससे क्या होगा, इट विल ड्राइव अवे और ड्राइव आउट और इट विल पुश आउट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसमें से बाहर निकल जाएगा और आपके पास आपका ट्रांसपेरेंट प्योर नाइट्रिक एसिड रह जाएगा। ठीक है, दैट इज फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तो रादर देन हम उसमें ड्राई एयर पास करें या कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, हम क्या कर सकते हैं, उसमें से एक्सेस ऑफ वाटर उसमें ऐड कर दो। जब एक्सेस ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाएगी। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व हो जाएगी तो उसकी वजह से जो कलर आ रहा था वो हट जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वी विल गेट द प्योर कलरलेस नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर।